नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम्स आ रहा है उसके बारे में, टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। ई ऑप्शन भी जोड़ा हुआ है अनुत्तरित प्रश्न का, लेकिन जो एग्ज़ाम में है ई ऑप्शन आएगा, इसके लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन आपको ये प्रश्न नहीं करना है, इसका ये ऑप्शन राइट नहीं करना है, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम जो है, उस सर्वनाम का प्रयोग जो कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वो सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। स्वयं के लिए करता है तो स्वयं का अर्थ होता है निज, अर्थात स्वयं, निज। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए करते हैं, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी निजवाचक। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए करते हैं तो पुरुषवाचक ही कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर ही होगा, ए, ठीक है, पुरुषवाचक ही कहलाता है। दूसरा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने कहने वाले के लिए हो वह कौन सा पुरुषवाचक कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट प्रश्न आता है जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, इसके अंतर्गत तू, तुम, आप आते हैं, वह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वो कहलाता है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे थे तो बी मध्यम पुरुष कहलाता है। फिर इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह कौन सा पुरुष कहलाता है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, और अन्य पुरुष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निश्चयवाचक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत। प्रश्न आता है वह सर्वनाम जो किसी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो जल्दी से आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है मतलब अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। डायरेक्ट आंसर इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन नॉलेज भी अपने को लगाने का है काम, ठीक है। फिर प्रश्न आता है कि देखो तो कौन आया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कौन सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो कौन अर्थात कौन आया है, हम पूछते कौन मतलब तो प्रश्न है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आपके घर पर कोई आया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कोई तो अनिश्चय है, ठीक है। कौन आया है तो ये तो एग्जैक्ट नाम होता तो पता पड़ता, कोई आया है तो कोई हो सकता है, तो पता नहीं कर सकते अपन इसका, तो इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर में प्रश्न आता है नेक्स्ट, मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जल्दी से आंसर बताइए। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है मतलब मैं उत्तम हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ कहने का, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष। तो इस सेशन को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।